तो जी बच्चों 6.1 के अंदर हमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि डिग्री मिनट और सेकंड आपने बनाने हैं। आपको डेसिमल के अंदर डिग्री दिया गया है, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो पॉइंट के बेटा इस तरफ दिया गया है इसको अलग कर लेना है। 123 डिग्री प्लस फिर पॉइंट के बाद वाला है वो आपने ज़ीरो पॉइंट डाल के ये वाला पार्ट अलग लिख लेना है। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे जी, ये वाला तो सेम टू सेम ऐसे नीचे आता जाएगा। अब आपने 456 डिग्री जो है इस डिग्री की जगह मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट कर देना है। जब आप ऐसा कर देंगे ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 27.36 मिनट। अब फिर से आपने क्या करना है, वही काम जो यहाँ पे किया है, पॉइंट के इस साइड वाला आपने अलग कर लेना है। अब इसके ऊपर मिनट है तो मिनट डालेंगे, प्लस ज़ीरो पॉइंट डाल के पॉइंट के इस वाला पार्ट आपने इधर कर देना है। अब अगले स्टेप में आपने फिर से क्या करना है, 0.36 जो मिनट है यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में बदल जाएगा। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास 21.6 सेकंड आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को इसी तरह कॉपी पेस्ट नीचे करके प्लस के बगैर लिख देना है। जी तो हमने इनको कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लस के बगैर यहाँ पे लिख देंगे 123 डिग्री 27 मिनट और 20.6 सेकंड। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलें बेटा इसी तरह आगे बढ़ते हुए आपने दोबारा से डिग्री मिनट सेकंड में बदलना है। तो पॉइंट के इस वाला जो पार्ट है 58 आप इसको अलग कर लेंगे, प्लस और पॉइंट के इस तरफ वाला ज़ीरो पॉइंट लगा के आप पार्ट अलग कर लेंगे 791 डिग्री। अब आपने क्या करना है जी, 0.7891 इस डिग्री की जगह आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो ये मिनट हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 47.346 मिनट। फिर से सेम आपने रिपीट करना है जी, इतने मिनट को आप अलग कर लेंगे, प्लस ज़ीरो पॉइंट डाल के 346 मिनट को अलग कर देंगे। अब आपने फिर से क्या करना है जी, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है कि मिनट को भी दोबारा से रिपीट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल के चला जाएगा अब सेकंड में। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें आपके पास क्या आता है, तो इससे आ जाएगा 20.76 सेकंड। अब आपने क्या करना है जी, इनको इसी तरह कॉपी पेस्ट करके फिर प्लस के बगैर लिख देना है इन तीनों वैल्यूज़ को। जी तो इनको कॉपी पेस्ट करने के बाद अब हम इनको बग़ैर प्लस के लिख देंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा 20.76 सेकंड, और यही आपका है फाइनल आंसर इनटू डिग्री मिनट सेकंड। स्टूडेंट अब नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में बढ़ते हुए अब आप आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट के इस तरफ जो पार्ट है जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाला उसको अलग कर लें, ज़ीरो पॉइंट से करके इसको अलग कर लें 5678 डिग्री, और उसके बाद आपने क्या कर देना है जी, इसको 60 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री से बदल कर मिनट में चला जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी मल्टीप्लिकेशन से। अब आप फिर से क्या करेंगे जी, पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड पे है उस ऊपर मिनट लिखा है इसको अलग कर लेंगे, 0.68 मिनट को अलग कर देंगे, और ये वाला जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो ये सेकंड में चला जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4.08 सेकेंड। अब आपने इसी तरह फिर से इनको कॉपी पेस्ट करके और इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस के बगैर लिख देंगे यहाँ पर।
जी, तो अब ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब आप इनको प्लस के बगैर लिखेंगे 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 6.1 में आगे बढ़ते हुए अब वो कह रहा है कि आपने डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल डिग्रीज में करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपने डिवाइड करना है। इसमें भी आप क्या करेंगे जी, आप 65 डिग्री को अलग करें, 32 मिनट्स को अलग करें और 15 सेकंड्स को अलग कर लें प्लस के साथ। फिर आपने क्या करना है, ये पहले ही डिग्री में है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। 32 को आपने 60 से डिवाइड करना है तो मिनट डिग्री में हो जाएगा। और 15 सेकंड को आप जब 2 मरतबा 60 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें या फिर कह लें 3600 से हम करेंगे तो इसका ये जो सेकंड है ये भी बदल कर डिग्री में चला जाएगा। इनको डिवाइड कर लें जस्ट, तो आपके पास इसका डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो इनको डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आ चुका है। अब आप सिंपली इनको प्लस कर दें तो आपके पास फाइनल डेसिमल डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 65.537 डिग्री आ जाता है और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिग्रीज़ को अलग करें और मिनट के पार्ट को अलग करें और सेकंड के पार्ट को अलग करें और आपने इनको डिवाइड कर देना है, इसको 60 से और इसको हम करेंगे 3600 से। तो ये डिग्री में चले गए। आपने जस्ट कैलकुलेटर से अब बटन दबाना है तो इसका और इसका पॉइंट में आपको आंसर मिलेगा। तो जी डिवाइड करने के बाद आपके पास इस तरह से ये पॉइंट में आ जाएंगे और जब आप इनको प्लस कर लेंगे तो ये आपके पास 78.76 डिग्री फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बेटे पार्ट 2 में भी आपने इनको सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे, डिग्री अलग, मिनट अलग, सेकंड अलग। मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में चला जाएगा और सेकंड को 3600 से डिवाइड करेंगे, ये भी डिग्री में चला जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करें तो इसका 0.3 और इसका 0.0125 डिग्री आ जाएगा और तीनों को प्लस करके आपके पास 42.3125 डिग्री फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम 6.1 में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे जिसमें कह रहा है कन्वर्ट इनटू रेडियंस, कि आपने इनका रेडियंस बनाना है। उर्दू में कहते हैं जी रेडियन में तब्दील करें। तो चलें जी, आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इस डिग्री की जगह आपने लिखना है पाई/180। जब आप करेंगे तो ये डिग्री की जगह पे रेडियन में बदल जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इनकी कैंसलेशन करनी है। तो बेटा ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 के टेबल से ये आ जाता है तो हमारे पास पाई/5 रेडियन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा एंगल डिग्री से रेडियन में बदल गया है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में भी हम करेंगे जी। 22.5 डिग्री की जगह पे लिख देंगे पाई/180 रेडियन। अब आपने क्या करना है जी, इस पॉइंट को जब हम ख़त्म करते हैं बेटे तो 1 के साथ पॉइंट के बाद यहाँ पे देखें एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आएगा, पाई/180। अब आपने इसको सिंपली कैंसलेशन करनी है। तो देखें 5 के टेबल से हो रही है, 5 2 द 10, 5 4 द 20 और 5 5 द 25। अब अगर हम गौर करें तो ये हमें तकरीबन 45 के टेबल से कैंसिल होता नज़र आ रहा है। 45 1 द 45 और 45 4 द 180। तो हमारे पास पाई/8 रेडियन आ जाता है फाइनल आंसर। आप सिंपली कैलकुलेटर से भी इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लेना है 67.5 और ये जो ऊपर डिग्री है इसकी जगह आ जाएगा पाई/180 रेडियन। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को सबसे पहले ख़त्म कर लेना है। आपने 1 के साथ एक ज़ीरो लगाना है क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है।
और यहाँ पे पाई ओवर 180 रेडियन। अब हम क्या करेंगे जी, इसको उसी तरह 5 के टेबल से कैंसिलेशन करेंगे या सिंपली कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन में जो फॉर्म आती है वो है 3/8, 3/8 7 पाई रेडियन। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपने इनको डिग्री बनाना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से भी ज़्यादा आसान है। आपने रेडियन की जगह लिख देना है 180 ओवर पाई, तो ये सारा आपके पास बदल डिग्री बन जाएगा। अब पाई पाई से कैंसिल होगा, 6 3 दा 18 और 0, तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट भी आपने क्या करना है जी, 11 पाई बाय 5 रेडियन की जगह पे 180 ओवर पाई, तो ये बदल कर हमारे पास डिग्री बन गया। पाई पाई से कैंसल और 5 का टेबल जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, 5 3 दा और 3 आएगा, 5 6 दा। अब आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास 396 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी आपने करना है, 7 पाई बाय 6 रेडियन की जगह पे 180 ओवर पाई, तो ये डिग्री में बदल गया हमारे पास। पाई पाई से कैंसल, 6 3 दा और 0 साथ इसमें आ जाएगा। अब आपको करें 7 3 दा 21 और ये साथ 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री बना सकते हैं। जी बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए 6.1 में हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर बताएं। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो उर्दू मीडियम का बच्चा है वो उसको लिखा होगा सेक्टर का रकबा और कोस की लंबाई मालूम करें। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा, जिससे हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी और ये आपका पार्ट 1 बन जाएगा। अब आर आपको क्वेश्चन में गिवन है 6, थीटा आपको यहाँ पे गिवन है पाई बाय 3, और अब आपने क्योंकि यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है तो पाई की जगह पे 3.14 लगाएंगे, और 3.14 जब आप लगाएंगे तो आपने उसकी कैंसलेशन करके मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, तो आपके पास आर्क लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये आ जाएगा 6.28, और इसके साथ यूनिट कौन सा लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें cm लिखा है यानी कि सेंटीमीटर, तो ये आपने इसी तरह से साथ यूनिट लिख देना है। इसी तरह इसका पार्ट बी क्या है जी, सेक्टर का रकबा, एरिया ऑफ सेक्टर, तब वो फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बेटे आर की जगह पे आर की वैल्यू 6 को लेकर आएंगे और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर डालेंगे। थीटा की जगह पे पाई बाय 3 लिखेंगे, फिर से पाई हमारे पास 3.14 है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आपने इनको कैंसलेशन करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा देखें जी, तो आ जाएगा आपके पास 18.84 यूनिट। बेटे एरिया का यहाँ पे जो दिया गया है वही वाला लिख के ऊपर स्क्वायर डालना होता है, तो जाएगा cm स्क्वायर। तो इस तरह आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में आप दोबारा से आपने पार्ट ए में कोस की लंबाई आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो फार्मूला लगा लेंगे L इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह पे बेटे 4.8 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय थीटा है, थीटा की वैल्यू है 5 पाई बाय 6। अब आपने पाई को पाई से कैंसिल कर देना है, और यहाँ पे कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, तो आपके पास 4 और 7 यूनिट बेटे cm यानी सेंटीमीटर, तो लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह बी पार्ट में आ जाएंगे, एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 1/2 आर स्क्वायर है, तो ये देखें आपके पास आर है 4.8 ओवर पाई, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा आपको गिवन है 5 पाई बाय 6। अब आपने इनका स्क्वायर लेके इनको मल्टीप्लिकेशन करना है। 3.8
0.06 cm²। इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी 6.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है।